साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। हमारे से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी खबरों प्राथमिकता से दिखाना हमारा पहला उद्देश्य है। इसके साथ ही हम लीगल अपडेट दिखाते हैं। इसके अलावा मसूदा विधानसभा से जुड़ी खबरें दिखाना भी हमारी प्राथमिकता में शामिल है। कहीं भी किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, किसी के साथ अत्याचार हो रहा हो, वो यदि हमारे पास खबर भेजते हैं तो हम उस खबर को प्रॉपर मंच तक पहुंचाते हैं, उसकी आवाज बनने की कोशिश करते हैं। हमारा न्यूज चैनल ऐसे कई लोगों को उनकी समस्याओं को निवारण। ट्रस्ट श्री गुरु सिंह सभा विजयनगर के तत्वाधान में शहीदों के सरताज श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की शहीदी दिवस पर गुरुद्वारा साहिब में सुबह के दीवान में सुखमणी साहिब जी का पाठ हुआ। फिर सहज पाठ साहिब जी की समाप्ति के बाद कीर्तन दरबार भाई साहब गुरुदयाल सिंह जी भीलवाड़ा वालों संगत को कथा में बताया कि गुरु अर्जन देव जी को मुगल बादशाह जहांगीर ने 1606 को लाहौर में शहीद कर दिया गया था। गुरु जी को गर्म तवे पर बैठाकर उन पर गर्म रेत डाला जाता रहा। इसके बावजूद वे शांत रहे। उनका शरीर तप रहा था, लेकिन उनका मन अकाल पुरख से जुड़ा हुआ था। उसके उपरांत गुरु महाराज अटूट लंगर संगत में वितरित किया। वह पीपली चौराहे पर राहगीरों को छबील प्रसाद, ठंडा शरबत, छोले व चावल का प्रसाद वितरित किया गया है। ट्रस्ट श्री गुरु सिंह सभा के प्रधान हरगोविंद सिंह ने बताया कि कार्यक्रम में टुटेजा संरक्षक व पूर्व पार्षद गुरुभेज सिंह टुटेजा, कोषाध्यक्ष जगजीत सिंह टुटेजा, दिलप्रीत सिंह टुटेजा, मलकीत सिंह जोगेंद्र सिंह जोधा, बलविंदर सिंह जोधा, हरभजन सिंह टुटेजा, राजन सिंह टुटेजा, सुरेंद्र जुनेजा, राम सिंह, गुरचरण कौर, गुरमीत कौर, मंजीत कौर, रजनी कौर, नंदलाल तीरथवानी, कन्हैयालाल तीर्थवानी, कमला सिंधी, आशा जयसवानी, दिव्या जमतानी, ज्योति तीरथवानी, राधा छतवानी, लता छतवानी, ज्योति निश्चय, लवीना करनानी, सपना मैठानी, मनीषा छतवानी, आशा विनायक, दीपमाला जुनेजा आदि ने सेवाएं दी। फूलों की नगरी बेंगलो में बोहरा परिवार के गृह प्रवेश कार्यक्रम में पहुंचे अखिल भारतीय नानक प्राज्ञ राष्ट्रीय संघ के चेयरमैन धनराज बांटिया, सिरकाली राष्ट्रीय अध्यक्ष उमेद सिंह नाबेड़ा, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रेम सिंह मैथवाल, अखिल भारतीय नानक प्राज्ञ राष्ट्रीय युवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश बोहरा। नव निर्वाचन होने के बाद प्रथम बार बेंगलो आगमन पर तिलक साल माला द्वारा हार्दिक स्वागत व अभिनंदन किया गया। इस कार्यक्रम में नानक प्राज्ञ संघ के राष्ट्रीय मंत्री सुरेश बोहरा, वरिष्ठ मंत्री रूपचंद कुमट, महावीर बोहरा, गौतमचंद कांठेर, राहुल श्रीमाल, लक्की बोहरा आदि गणमान्य संघ के सदस्य मौजूद थे। राष्ट्रीय चेयरमैन और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संघ की मजबूती के लिए आवश्यक मार्गदर्शन दिया और बोहरा परिवार द्वारा किए गए हार्दिक स्वागत अभिनंदन के लिए हार्दिक आभार प्रकट किया। राष्ट्रीय युवा संघ के राष्ट्रीय महामंत्री मनोज जैन ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की। भाजपा मंडल नागोला की मंडल बैठक आज शिव मंदिर नागोला पर मंडल अध्यक्ष हंसराज गुर्जर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में 7 जून को भाजपा अजमेर देहात द्वारा राजस्थान की कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ पानी, बिजली एवं पशुओं के लिए चारा पानी आदि समस्याओं को लेकर जिला मुख्यालय पर जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जाएगा। इस अंतर्गत बैठक में निर्णय लिया कि हर बूथ से भाजपा कार्यकर्ता अजमेर पहुंचेंगे। मंडल अध्यक्ष द्वारा कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक संख्या में अजमेर पहुंचने के लिए आह्वान किया गया एवं बताया गया कि केंद्र की भाजपा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार एवं महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी हर बूथ पर आमजन को मिले। इसके लिए मंडल स्तर पर बैनर होल्डिंग लगाकर योजनाओं का प्रचार प्रसार मंडल कार्यकारिणी एवं मोर्चा के अध्यक्ष एवं पदाधिकारी अपने स्तर पर करें। इस मौके पर मंडल उपाध्यक्ष गोपाल जी कीर, हेमराज कुमार, महामंत्री सूर्य देव राठौर, रविंद्र नायक, मंडल मंत्री नारायण सिंह, लालचंद प्रजापत, संजय जिलोड़ा, ओबीसी मोर्चा मंडल अध्यक्ष शिवराज गुर्जर, एससी मोर्चा मंडल अध्यक्ष भवानी शंकर बैरवा, दीपक भाटी, वैभव राय, काओम लखन, सुरेश चौधरी, धर्मीचंद गुर्जर, शिवराज कुमार, रतन लाल प्रजापत, भेरू गुर्जर, सुरेश प्रजापत, कैलाश लाला, राम बेरवा, महावीर प्रसाद वैष्णव सहित भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। लॉयन क्लब क्लासिक विजयनगर की साधारण सभा होटल एन चंद्रा पैलेस विजयनगर में अध्यक्ष निहाल चंद मुनोत की अध्यक्षता संपन्न हुई। उपस्थित सभी सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस अवसर पर अध्यक्ष निहाल चंद मुनोत ने कहा कि जीव दया और मानव सेवा हर लॉयन सदस्य का प्रथम उद्देश्य है। इस अवसर पर लॉयनवादी 2022-23 के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर लॉयन आशीष सांड को अध्यक्ष चुना गया। आशीष सांड पूर्व में 2 बार लियो गवर्नर रह चुके हैं। प्रथम उपाध्यक्ष लॉयन अरिहंत लोढ़ा, द्वितीय उपाध्यक्ष लॉयन अभिषेक बड़जात्या, सचिव लॉयन ज्ञानचंद प्रजापत तथा कोषाध्यक्ष लॉयन सौरभ नागौरी को मनोनीत किया गया। इस अवसर पर नवनियुक्त पदाधिकारियों का बैंड बाजे, ढोल, माल्यार्पण व संफा बांधकर स्वागत किया गया। इस मौके पर लॉयन दीपक महेश्वरी, मुकेश तायल, संजय महावर, अंशुल गोधा, राहुल बाबेल, राजेंद्र लोढ़ा, त्रिलोक मुंदा, दिनेश आसवानी, महावीर भटवेड़ा, मनोज शर्मा, नरेंद्र कुमार पीपाड़ा,
शेखर सांड, सौरभ नागौरी, आशीष पाटोदी, मनोज बंशाली, मानव बारदिया, लोकेश रानका, राकेश रानका, प्रदीप छाजेड, अखिल कोचेटा आदि गणमान्य लॉयन सदस्य मौजूद थे। इस मौके पर लॉयन आशीष सांड ने कहा कि मैं पूर्ण रूप से आप सभी लायन साथियों की आशाओं के अनुरूप इस पद की गरिमा व दायित्व का निर्वाह करते हुए आप सभी की भावनाओं पर खरा उतरने का संपूर्ण प्रयास करूंगा। क्लब हित में उसकी गरिमा व कीर्तिमान बनाने के लिए सदैव कार्य करने का प्रयास करूंगा। साथ ही इस पद के दायित्व व कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक निर्वाह करने का अपना पूर्ण प्रयास करूंगा। जयपुर जिला न्यायाधीश प्रथम श्री आशुतोष मिश्रा, जिला जज पारिवारिक न्यायालय श्री दुबे, पारिवारिक न्यायालय के अध्यक्ष DS शेखावत व संरक्षक पूनम चंद भंडारी एडवोकेट ने न्यायाधीशों के साथ पारिवारिक न्यायालय का निरीक्षण किया और पारिवारिक न्यायालय को जो जमीन नया भवन बनवाने के लिए आवंटित की गई थी उसका निरीक्षण जिला जज साहब को कराया गया और काउंसलिंग रूम का भी निरीक्षण करवाया गया तथा पारिवारिक न्यायालय में 2 नई कोर्ट स्थापित की है, उन जजों को कहां बिठाया जाए इस संबंध में विचार विमर्श किया गया। श्री भंडारी व शेखावत ने यह सुझाव दिया कि महिला आयोग की प्रथम मंजिल पर कुछ कमरे खाली हैं, वह सरकार दे तो नए जजों के बैठने के लिए व्यवस्था हो जाएगी तथा राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा पारिवारिक न्यायालय के भवन के निर्माण के लिए जो नक्शे बनवाए गए हैं उनके लिए जिला जज श्री आशुतोष मिश्रा जी ने तुरंत निर्देश दिए कि उन्हें जोधपुर बिल्डिंग कमेटी के समक्ष तुरंत भिजवाए जाएं ताकि अग्रिम कार्रवाई तुरंत हो सके। होम्योपैथिक कॉलेज एवं आयुर्वेदिक कॉलेज पुराने हॉस्पिटल परिसर में ठंडे पानी का वाटर कूलर लगाकर पुण्य कार्य में भागीदारी निभाई। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथिक प्राचार्य डॉक्टर राजुल मैथवालवाल ने बताया कि अनिल दत्त शर्मा ने अपनी पत्नी श्रीमती इंदुबाला व्यास सेवानिवृत्त वरिष्ठ अध्यापिका रिटायर्ड की पुण्य स्मृति में वाटर कूलर लगाकर पुण्य कार्य के भागीदार बने। इस क्रम में पुण्य कार्य के भागीदार बनने पर लायंस क्लब केकड़ी के अध्यक्ष SN न्याती ने लान अनिल दत्त शर्मा को माला पहनाकर स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मान किया। डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता प्राचार्य राजकीय आयुर्वेद एवं चिकित्सा महाविद्यालय, डॉक्टर शिव सिंह वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, डॉक्टर भूपेंद्र सैनी, डॉक्टर विनय जैन, डॉक्टर सुरेश कुमार वर्मा, पुनीत कुमार सा, संगीता जैन, भारत विकास परिषद के अध्यक्ष कैलाश चंद जैन, कोषाध्यक्ष विमल कोठारी, लायंस क्लब के उपाध्यक्ष राजेंद्र सोनी, लान विनय कटारिया, क्लब प्रशासक लान दिनेश गर्ग, स्वर्गीय श्रीमती इंदु व्यास के पुत्र अतुल दत्त शर्मा, पुत्र वधू श्रीमती रेणुका शर्मा, पोती गरिमा कुमारी शर्मा, कंपाउंडर मनमोहन शर्मा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। यूनिवर्सिटी होम्योपैथिक कॉलेज के सभी स्टाफ साथियों ने लान अनिल दत्त शर्मा को राजस्थानी परंपरा के अनुसार साफा बंधवाकर माला पहनाकर स्वागत किया। आर्य समाज की ओर से जारी किया जाने वाला मैरिज सर्टिफिकेट अब कानूनी रूप से मान्य नहीं होगा। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम मामले की सुनवाई करते हुए यही टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस BV नागरत्ना की बेंच ने कहा है कि आर्य समाज की ओर से जारी होने वाले मैरिज सर्टिफिकेट को कानूनी मान्यता नहीं दी जा रही है। बेंच ने कहा है कि आर्य समाज का काम मैरिज सर्टिफिकेट जारी करना नहीं है। यह काम तो सक्षम प्राधिकरण ही करते हैं और उन्हीं का अधिकार क्षेत्र है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह टिप्पणी मध्य प्रदेश के एक कपल की लव मैरिज से जुड़े एक मामले में की है। आपको बता दें कि आर्य समाज एक हिंदू सुधारवादी संगठन है और इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। क्या है पूरा मामला? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जिस मामले में यह टिप्पणी की है उसमें एक लड़की के परिवार ने अपनी बच्ची के नाबालिग होने की बात कहकर लड़के पर अपहरण और दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई थी। उस युवक ने लड़की से शादी की थी। लड़की के परिवार ने IPC की धाराओं के तहत और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण पोस्को अधिनियम की धारा 5L6 के तहत मामला दर्ज कराया था। आरोपी युवक इस मामले के खिलाफ कोर्ट गया, जहां उसने अपनी याचिका में कहा था कि लड़की बालिग है और हमने अपनी मर्जी से शादी की है और यह शादी आर्य समाज मंदिर में हुई थी। उस युवक ने आर्य समाज की ओर से एक विवाह प्रमाण पत्र भी कोर्ट के समक्ष पेश किया था। हालांकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस सर्टिफिकेट को मानने से इनकार कर दिया है। नमस्कार साथियों, आज देश की सर्वोच्च अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए आर्य समाज द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र को मानने से इनकार कर दिया है। इस मामले में पीड़िता के पिता और माता की तरफ से पुलिस थाने में ये रिपोर्ट दी गई थी कि लड़की का अपहरण करके और उसके साथ बलात्कार किया गया है, लड़की नाबालिग है। और वहीं लड़के की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में बेल एप्लीकेशन पेश करते हुए यह तर्क दिया गया है कि उसने आर्य समाज के माध्यम से विवाह कर लिया है और लड़की बालिग है जो अपनी इच्छा से आई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस BV नागरत्ना ने आर्य समाज की ओर से जो पेश किया गया दस्तावेज उसको मानने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि विवाह के वैध प्रमाण पत्र के लिए समुचित प्राधिकारी बने हुए हैं। इस प्रकार का आर्य समाज को कोई प्रमाण पत्र जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। निश्चित तौर पर इस फैसले के बाद जिस प्रकार से लड़के और लड़की आज के ज़माने में अपने माता पिता की इच्छाओं के विरुद्ध जाकर के शादी कर लेते हैं और बाद में
फिर उसका दुष्परिणाम भुगतते हैं। उस प्रकार से इस आदेश के पश्चात ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो इस प्रकार के आर्य समाज के प्रमाण पत्र को गलत माना है, खारिज किया है, इस प्रकार के आदेश के बाद इस तरह के विवाहों पर रोक लगेगी, जो निश्चित तौर पे एक अच्छे सभ्य समाज के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। और जो आर्य समाज के नाम से दुकानें जगह जगह पे खुली हुई है, एक पैसे लेकर के और एक प्रमाण पत्र जारी कर देते हैं, इस प्रकार के फर्जी प्रमाण पत्रों के जारी करने पर रोक लगेगी। एक बहुत अच्छा ऐतिहासिक फैसला है, इसकी सर्वत्र सराहना की जा रही है। ग्राम पंचायत बरल द्वितीय के जनप्रतिनिधि राष्ट्रीय राजमार्ग 79 संजय नगर चौराहे पर अंडर ब्रिज की मांग को लेकर 2 साल से प्रयासरत थे। ग्रामवासियों व जनप्रतिनिधियों ने स्थानीय विधायक राकेश पारीक को कई बार ज्ञापन देकर अंडर ब्रिज बनवाने की मांग की थी, जिनकी सुनवाई नहीं होने पर विगत दिनों ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन भी किया था, लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकलने के कारण सभी जनप्रतिनिधियों ने व्यथित होकर सरपंच ज्योति जैन के साथ सभी 11 वार्ड पंचों ने अपना सामूहिक पद से त्यागपत्र फिरोज खान विकास अधिकारी पंचायत समिति मसूदा को दिनांक 26 मई 2022 को प्रस्तुत किए थे। इसके बावजूद भी ना तो स्थानीय प्रशासन ने और ना ही विधायक राकेश पारीक द्वारा समस्या का समाधान किया। आखिरकार आज सभी जनप्रतिनिधियों ने सांसद महोदय भागीरथ जी चौधरी से ग्राम बरल द्वितीय का एक शिष्टमंडल संजय नगर चौराहे पर ब्रिज के संदर्भ में मुलाकात की। शिष्टमंडल ने अजमेर में सांसद भागीरथ जी चौधरी से की मुलाकात कर संजय नगर के अंडर ब्रिज मामले का तुरंत सर्वे करवाकर निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ करवाने हेतु निवेदन किया। सांसद महोदय ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के उच्च अधिकारियों से दूरभाष पर तुरंत पुलिया सर्वे हेतु निर्देश दिए, साथ ही स्वयं सांसद महोदय जी की उपस्थिति में उच्च अधिकारियों को मौका निरीक्षण हेतु समय दिया, शिष्टमंडल को विश्वास दिलाया तथा पंचायत बॉडी को अपने पद से त्यागपत्र वापस लेकर कर अपने लोकतांत्रिक दायित्व का निर्वाह करने का आग्रह किया। श्री किशन जाट, महावीर बम, श्रीराम जाट, सद्दीक मोहम्मद, जमालुद्दीन आदि रहे मौजूद। साथ ही शिष्टमंडल ने सांसद महोदय को त्यागपत्र वापस लेने का आश्वासन दिया। मसूदा विधायक राकेश पारीक की निष्क्रियता के चलते जनता का उनके प्रति मोहभंग हो चुका है। अब आमजन को कोई भी समस्या आती है तो वो या तो जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा से संपर्क करते हैं या फिर समाज सेवी भामाशाह सुनील कावड़िया से या फिर जिले के सांसद भागीरथ चौधरी से।